नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। और एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन जो सीड टेक्नोलॉजी टॉपिक है उसके बारे में अपन अच्छी तरीके से पूरा जो डिस्कशन है उसको पूरा अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे कि जितने भी सीड हैं, मतलब कि पूरा जो सीड बनने का जो पूरा प्रोसेस रहता है, बीज के एक बनने का जो पूरा प्रोसेस रहता है, उसको लेकर के अपन पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो भाई आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो पिछले बार छूट गया था, तो इसको याद रखना है कि अर्बोरी कल्चर, अर्बोरी मतलब कि शाक एवं झाड़ियों के अध्ययन को अर्बोरी कल्चर कहते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत जो शाक रहती है या झाड़ियाँ रहती है उसका अध्ययन करना अर्बोरी कल्चर कहलाता है। ठीक है, अर्बोरी कल्चर। अब अपन पढ़ते हैं मोरी कल्चर। मोरी देखो, सहतूत, सहतूत आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा रहता है और ये ऐसा बना रहता है। ठीक है, ये और इसके अंदर में ऐसे छोटे 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 बहुत सारा एकदम सहतूत। ठीक है, बहुत मीठा रहता है, खट्टा मीठा लगता है, टूटी फ्रूटी भी बोलते हैं कई लोग तो। ठीक है, ये सहतूत रहता है, इसकी जो बोलते हैं उसको मोरी कल्चर, सहतूत की खेती। ठीक है, मोरी कल्चर। अब बीज, बीज क्या है? बीज लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन का पदार्थ है। बीज के द्वारा हम किसी भी फसल की नई पीढ़ी का तैयार कर सकते हैं। इसको आप नहीं पूछेगा, आपको इतना याद रखना है कि जो बीज है वो लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन का प्रकार है। बीज लैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन का प्रकार है। बीज के द्वारा हम किसी भी फसल की नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, बीज के प्रकार। बीज आपको टोटली अगर मूल रूप से बोले तो कितने टाइप्स के मिलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में कभी नहीं पूछता कि इतना प्रकार होता है। इसमें आपको उसके अंदर से जो टैग कलर रहता है, ठीक है, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उसको लेकर के पूछता है। वैसे बीज के प्रकार के बारे में बोले तो ये 5 प्रकार का होता है। पहला मूल केंद्रक या नाभिकीय, ये न्यूक्लियर सीड। ठीक है, दूसरा होता है देखो, पहले के बाद दूसरा यहाँ से है प्रजनक, प्रजनक या ब्रीडर सीड। ठीक है, इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मातृ बीज रहता है। ठीक है, और तीसरा होता है आधारीय बीज या फाउंडेशन सीड। ठीक है, चौथा होता है पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड बीज। ठीक है, पांचवा होता है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज। ठीक है, 5 प्रकार के यहाँ पर बीज अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये 5 मतलब प्रोसेस से होकर के बीज क्या होती है, गुजरती है, सीड क्या होती है कि गुजरती है। ठीक है, इस 5 प्रोसेस से होकर के अब यहाँ पर एक एक बीज को अपन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला बीज है वो न्यूक्लियस बीज है। ठीक है, अपन इसको मातृ बीज भी बोल सकते हैं। यह मूल केंद्रक या नाभिकीय या न्यूक्लियर या प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला बीज यही है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें प्रजनक या ब्रीडर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रजनक बीज, यह बीज प्रजनक या ब्रीडर द्वारा तैयार किया जाता है, जिस कारण इसे प्रजनक या ब्रीडर सीड कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं पूछेगा कभी भी। यह सबसे ज़्यादा महंगा होता है और प्रजनक बीज की अनुवांशिक शुद्धता 100% होती है। ये पूछेगा सबसे महंगा बीज क्या होता है, और इन बीजों के लिए जो थैलियों पर कलर रहता है वो बोलते हैं कि जो टैग लगा होता है, एक ऐसा छोटा सा थैली में ऐसा करके एक कागज का लगा देते हैं टैग टाइप का। ठीक है, टैग लगा रहता है, पीले रंग का टैग, सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, किसमें? मूल केंद्रक या नाभिकीय या न्यूक्लियस बीज में।
प्रजनक या ब्रीडर सीड ब्रीडर के द्वारा तैयार किया जाता है, इसको कभी नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा महंगा होता है, इसकी आनुवांशिक शुद्धता 100% होती है और इस बीजों की थैलियों पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, टैग है। अब आते हैं आधारीय बीज। देखो इसको याद करने का तरीका है यहाँ पर NBFRS, न्यूक्लियस बीज, फाउंडेशन बॉर्डर है, ठीक है, ब्रीडर है, प्रजनक या ब्रीडर सीड। अब प्रजनक कैसे नहीं आया बोल रहा था, ठीक है चलो ये है। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, रजिस्टर हो गया और सर्टिफाइड हो गया। ठीक है, NBFRS दिया है, इसको C बना लेना, इसको C कर लो ऐसे। ठीक है, अब अपन आधारीय बीज के बारे में बात करें थे। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्या करते हैं कि जो ब्रीडर है या प्रजनक सीड है उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, टैग का कलर पूछेगा सुनहरे पीले रंग का। ठीक है, और क्या पूछेगा, चलो टैग का कलर सुनहरे पीले रंग से अपन बताते हैं। टैग का कलर क्या रहता है, सुनहरे पीले रंग का रहेगा। ठीक है, और उसमें आनुवांशिक शुद्धता 100%। बीज क्या होता है, हाईली कॉस्टली होता है। ठीक है, ये चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, आधारीय बीज की बात करें या फाउंडेशन सीड की बात करें तो इन बीजों में प्रजनक बीजों से तैयार किया जाता है। ये लाइन से चलेगा। ठीक हो, देखो क्या होगा, देखो पहले क्या अपन को मिला, न्यूक्लियस सीड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड अपन को पहले मिला, तो न्यूक्लियस सीड से अपन क्या बनाए, प्रजनक या ब्रीडर सीड बनाए। अब ब्रीडर सीड से अपन क्या बना रहे, आधारीय सीड वहीं से बना, फाउंडेशन सीड। ठीक, इसकी आनुवांशिक शुद्धता 99.5 से 99.9%, मतलब 1% का जो त्रुटि है वो अन्य जो कारक होते हैं जैसे अपन एटमॉस्फेयर बोले उसको लेकर के दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो 99.5 से 99.9% आपको आनुवांशिक शुद्धता मिलेगी। भौतिक शुद्धता 98% होती है। आधारीय बीज को मातृ बीज या मदर सीड भी कहा जाता है। अच्छा, आधारीय बीज को ये है आपका मातृ बीज या मदर सीड इसको बोलते हैं। ठीक है, मातृ बीज या मदर सीड कहा जाता है। आधारीय बीज का जो थैली का रंग होता है वो होता है आपका, यहाँ अपन वाइट ही ले लेते हैं। ठीक है, वाइट बोल रहे तो वाइट कलर का होता है। ठीक है, वाइट सफ़ेद रंग का होता है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ये तो, चलो ठीक है, ये आपका वाइट रंग का होता है, रेड ले लेते हैं। ठीक है, आधारीय बीज की थैली पर सफ़ेद रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, ब्रीडर में क्या रहता है, सुनहरे पीले रंग का, और आनुवांशिक शुद्धता 100%। इसमें आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है कि क्या बोलते हैं इसको, NBF आधारीय बीज या फाउंडेशन सीड में। ठीक है, कि 99.5 99 और सफ़ेद रंग का टैग लगता है। भौतिक शुद्धता 98% होती है। प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड बीज, यह बीज आधारीय बीज द्वारा तैयार किया जाता है। इस बीज की आनुवांशिक शुद्धता 99.1 से 99.5% होती है। भौतिक शुद्धता 98% होती है। इस बीज का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता है। किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला बीज सर्टिफाइड सीड का उपयोग किया जाता है, किसानों के द्वारा। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 99.1 से 99.5 इसकी भौतिक शुद्धता होती है। भौतिक शुद्धता 98%, आनुवांशिक शुद्धता 99.1 से 99.5। प्रमाणित बीज की थैली का रंग जो होता है वो नीले रंग का आपको दिखाई देने के लिए मिल जाता है। ठीक है, नीले रंग का आपको दिखाई देने के लिए मिल जाता है। जो थैली का कलर रहता है वो नीले रंग का होता है, जो टैग लगा होता है वो। ठीक है, जो टैग लगता है वो नीले रंग का होता है। अब अपन बीज निगम के बारे में बात करेंगे। देखो, अच्छा ये एक सीड आपका छूट गया, प्रमाणित बीज या रजिस्टर बीज। ठीक है, डायरेक्ट सर्टिफाइड में चले गए थे। तो प्रमाणित बीज या रजिस्टर बीज है वो पंजीकृत बीज की थैली पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। ठीक है, भारत में ये सामान्यतः इस बीज का उत्पादन नहीं लेते हैं। ठीक है, किस बीज का उत्पादन नहीं, तो पंजीकृत बीज या रजिस्टर्ड बीज क्या करता है कि जब भी बनाया जाता है तो आधारीय बीज से, ठीक है, डायरेक्ट अपन सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। ठीक है, पंजीकृत बीज आता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट अपन आधारीय बीज से सर्टिफाइड सीड बनाते हैं और डायरेक्ट किसान को दे देते हैं। ठीक, किसान उसका उपयोग कर लेता है और इसमें जो टैगिंग लगा होता है वो नीले कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक शेयर करो।
ठीक है। क्रैश कोर्स का लाइव क्लासेस चल रहा है। बीज निगम के बारे में बात करते हैं तो बीज निगम 1969 2 अक्टूबर, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1969 में, ठीक है, सॉरी 1969 में हुई। चार प्रकार के बीज, जो चार प्रकार के अपन बीज पढ़े हैं वो इसी की देखरेख के अंतर्गत में हुआ था, बीज निगम के, सीड एक्ट के, ठीक है। एनएससी क्या करता है कि इस निगम की स्थापना सन 1963, देखो वो हुआ कब, 1969, उससे पहले एनएससी बन गया था, बीज निगम एजेंसी, राष्ट्रीय बीज निगम। इस संस्था द्वारा विभिन्न फसलों के आधारित बीज का उत्पादन लिया जाता है, बस ये उत्पादन करने का काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय बीज निगम 1969 में की गई जो आधारीय बीज, ये यही है अपना जो आधारीय बीज बनाता है, ठीक है, यही आपका है जो आधारीय बीज को बनाता है। ओके ओके। एसएससी राज्य बीज निगम, यह राज्य स्तर पर प्रमाणित बीजों का उत्पादन करता है, फाउंडेशन बीज से सर्टिफाइड सीड बनाता है, ठीक है। यह वितरण भी करता है। जिस बीज से देसी बीजों की तुलना में 10 से 15% अधिक उत्पादन प्राप्त होता है वे भी अच्छे बीजों की श्रेणी में आते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि राज्य स्तर राज्य बीज निगम चार, देखो तीन चार प्रकार का मिला। पहला मिला एनएससी 1969, उससे पहले आ गया था अपना, अच्छा एनएससी आया अपना 1963 में, ठीक है। सीड एक्ट आ गया था 1969 में, ठीक है, उससे ठीक है। इस संस्था द्वारा विभिन्न फसलों को आधारी बीज का उत्पादन लिया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम 1963 में आधारी बीज बनाता था, ठीक है। अब राज्य बीज निगम क्या क्या कि यही है जो किसानों तक अपना जो सीड है उसको पहुंचाता है, ठीक है। किसानों तक जो अपना सीड है, मतलब कि फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनाता है, यही किसानों को प्राप्त होता है, ठीक है। बीज की जीवन क्षमता के लिए अपन टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टेट्राजोलियम क्लोराइड एवं टेट्राजोलियम ब्रोमाइड के घोल में बीजों को डुबाते हैं तथा जो बीज जीवित रहते हैं उनका रंग लाल हो जाता है तथा जो मृत होते हैं उनका रंग सामान्य होता है। बस एक सिंपल सा है। बीज का वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत बटे 100, ठीक है। अंकुरण प्रतिशत मूंगफली का 70%, उत्तम बीजों की विशेषता, उत्तम बीजों में आनुवांशिक शुद्धता 99.9% तथा भौतिक शुद्धता 98% होना चाहिए, ठीक है। नमी 6 से 14%। गेहूं तथा चने में न्यूनतम अंकुरण क्षमता अधिक 80, न्यूनतम अंकुरण क्षमता मतलब कम, इतना अंकुरण होना चाहिए 85% होती है, ठीक है, गेहूं तथा चने में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ना है। धान का जो न्यूनतम अंकुरण क्षमता है वो होती है आपका 80%, वह ज्वार में भी, ठीक है, 80 व ज्वार में, ठीक है, आपको यही दिखाई देखने के लिए मिलता है। मूंगफली और सोयाबीन की अंकुरण क्षमता 70% और कपास की जो न्यूनतम अंकुरण क्षमता होती है वो 65% होती है, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलो भाई, वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, मैं हमेशा लाइक करने वाला बात नहीं बोलता हूँ। अच्छा नहीं लगे, इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं रहता है कि सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उनमें जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, उनमें जो मीठापन है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। और सभी जो सब्जी बोले वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, क्षारीय। केवल इसमें एक अपवाद है, अपवाद क्या है, टमाटर, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है, ठीक है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। वीडियो को लाइक करते चलो भाई, ठीक है, शेयर भी कर देना। गन्ने के ऊपरी भागों में ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है जो गन्ने की नई प्रजाति के काम आते हैं। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा, देखो सुक्रोज अलग होता है, चीनी अलग होता है, ठीक है। चीनी की मात्रा पूछेगा तो भाई 12 से 14% लगाना है, ठीक है। और सुक्रोज की मात्रा पूछेगा तो 17 से 18%। गन्ने की जड़ों में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। शकर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जल शकर्स, तलवार शकर्स। तलवार शकर्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि 750 से 950 ग्राम 8 या 9 माह पुराना, तब इसको प्रोपोगेशन के लिए इसका उपयोग केले में अक्सर करके ज़्यादा करते हैं, ठीक है। केले में, मक्के में उभयलिंगी फसल कोम ऊपर में नर पाई जाती है, ठीक है। इतना हो गया आज के लिए। एक बार मैं आपको बीज को पूरा अच्छे तरीके से बता देता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एन न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, ठीक है, एन एफ आपका हो गया ये फाउंडेशन सीड, ठीक है, एन बी एफ, एक छूट रहा यार, रुको एक बार मैं भी देख लेता हूँ। ये जो बीज रहता है ना ये बनता नहीं है, यही मिस्टेक कर देता है हमेशा पंजी। इसको क्या करते हैं,
पंजीकृत या रजिस्टर बीज, ठीक है, इसको लेकर के दिक्कत हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट अपन ब्रीडर सीड से ही इसको बना रहे हैं, ठीक है, यही बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट अपन ब्रीडर सीड को ही बना रहे हैं। बस आप क्या करो, सबका टैग कलर याद रखो। न्यूक्लियर सीड में तो कुछ है नहीं, ब्रीडर सीड में जो दिया है वो टैग कलर सुनहरे पीले रंग का दिया है, ठीक है। इसमें जो टैग कलर दिया है फाउंडेशन आधारी बीज में या फाउंडेशन बीज में, इसमें सफ़ेद रंग का दिया है। पंजीकृत रजिस्टर में बैगनी रंग का, प्रमाणित में दिया है वो दिया है नीले रंग का टैग लगा होता है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।